नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर जिस तरीके से नीतीश खुद सक्रिय दिखे, ये देखने वाली बात है। अमूमन हत्या के चंद घंटों के अंदर ही पुलिस को बहुत सारी जानकारी मिल गई है और पुलिस देर रात तक इस मामले का खुलासा भी कर सकती है, लेकिन सरकार की सक्रियता देखने वाली बन रही थी। अमूमन एक हत्या को लेकर जिस तरीके से डीआईजी, एसएसपी, एसपी सहित तमाम थाने की पुलिस, फॉरेंसिक टीम, डीएम तक पहुंच गए, तो आप समझ सकते हैं कि इस हत्या को लेकर सरकार कितने संवेदनशील है। वजह जो भी हो, क्योंकि इस घटना में जिस तरीके से एक्शन हो रहा है और जिस स्तर पर एक्शन हो रहा है, ये एक्शन को लेकर चर्चा है, पूरे इलाके में चर्चा है कि आखिर मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर जो भले गवर्नेंस को लेकर या कानून के राज को लेकर तो चर्चाएं हो ही रही है, लेकिन पुलिस की सक्रियता और सीधा डायरेक्ट नीतीश कुमार का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उससे कुछ चीजें संकेत के तौर पर लोग यहां देख रहे हैं। क्योंकि पिता और पुत्र के बीच कोई बहुत मधुर रिश्ता नहीं था। पिता अपनी अलग विरासत संभाल रहे थे, बेटे से कोई उनका वास्ता नहीं था। और जिस तरीके से हत्या हुई है, जिस तरीके से ग्लास मिला है, जिस तरीके से इनपुट पुलिस को मिला है, वो कहीं न कहीं उस धंधे में भी संलिप्त थे जो धंधा बिहार में फिलहाल करना कानूनन जुर्म माना जाता है। तीनों गिलास में कहीं न कहीं शराब के स्मेल आ रहे थे। उसकी फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। पोस्टमार्टम में भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि उनके शरीर के अंदर में रात कितने बजे घटना घटी है और कुछ शराब तो ये नहीं लिए हैं। और ये भी खबर आ रही है कि जो शराब सिंडिकेट है बिरौल का, उस सिंडिकेट से कहीं न कहीं इनको कुछ विवादत तो नहीं हुई है, कोई विवाद तो नहीं हुआ है। क्योंकि हत्या में भले ही ये दिखाने की कोशिश हुई है, एक इंडिकेशन तो ये है कि लूट का मामला तो नहीं है। दूसरा इंडिकेशन इस तरीके से हत्या किया गया है जैसे लगता है कि कोई जबरदस्त प्रतिशोध हुई हत्यारे के मन में। गुप्तांग का काट लेना, पेट काट लेना, छाती काट देना, तो ये सारी चीजें जो हैं दिखाती है कि बहुत आक्रोश है हत्यारा का। लेकिन ये दोनों एंगल जो जांच में जो चीजें सामने आई हैं, वो दोनों अपराध का जो एक क्रिमिनोलॉजी होता है ना, उससे मेल नहीं खा रहा है। ये मामला हत्या के पीछे कुछ और वजह मानी जा रही है। महिलाएं भी इस तरीके की हत्या में अक्सर वजह मानी जाती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोगों के परिवार के साथ कुछ न कुछ इस तरीके की घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर हत्यारा काफी आक्रोशित था। ये दोनों हत्या के स्थल से जो दो चीजें सामने आ रही थी, ये दो बातें आ रही थी, लेकिन पुलिस को तीसरे एंगल का भी पता चला है कि ये दो एंगल नहीं भी हो सकते। जो एंगल तीसरा, जिस एंगल पर पुलिस आगे बढ़ रही है और कह रही है कि किसी भी समय हम खुलासा कर सकते हैं, वो एंगल कहीं न कहीं शराब का जो सिंडिकेट गांव-गांव में फैला हुआ है, उस सिंडिकेट की तरफ इशारा करता है। जरा सुन लीजिए डीएम, एसपी और मुकेश सहनी के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो क्या कह रहे हैं। जैसे देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है। शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी, तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर, एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें जो कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में
तमाम अध्यक्ष SDPO लोगों को इसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको कर लेंगे। पुलिस यहाँ पे जो दुखद घटना घटित हुई है इसके बारे में यहाँ पे जिला के सभी वरीय पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक सब लोगों ने यहाँ आकर के घटनास्थल का मुआयना किया है। जो FSL की टीम है, जो डॉग स्क्वाड की टीम है, जो अनुसंधान के आधुनिक तरीके हैं उसका इस्तेमाल करते हुए इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, जो भी अपराधी शामिल हैं, उनको पकड़ के उनको कानून के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शीघ्रता से जो भी होगा, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं इस बात को लेकर के जो प्रशासन है सजग है, तत्पर है। मैं सभी लोगों को इस बात के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें घटना में अनुसंधान में निकल के सामने आएंगे तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी तक सर क्या सुराग मिली है आप लोग गए थे? देखिए, अनुसंधान जो है वो जारी है। जो प्रथम दृष्टिया देख के लगता है कि घर में घुस कर के रात में कुछ लोगों के द्वारा, कुछ अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बाकी कौन है, कैसे हैं, उनका क्या उनकी मंशा है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है अनुसंधान में निकल के सामने आएगी। तो जो टीम है वो आधुनिक तरीके से सारा काम कर रही है। बरामद हुआ है, उसका क्या खुलासा हुआ? देखिए, ये सारा चीज़ तो अनुसंधान की जो सच्चाई होगी इसके बारे में वरीय पुलिस अधीक्षक जो हैं आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। अनुसंधान चूँकि जब प्रक्रियारत रहती है तो उसके बहुत सारे मामलों को खुलासा नहीं किया जाता है। 3 गिलास किसी को हिरासत में लिया गया अभी तक? अभी उसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। जैसे ही कोई भी चीज़ उसमें प्रगति होगी तो आप लोगों से सजा। 3 गिलास क्या है सर? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको कहा कि ये अनुसंधान का विषय है। FSL की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, सब लोग उसमें काम कर रहे हैं। जब तक कोई घटना के संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट नहीं होती हैं तब तक इसके बारे में कोई भी बात करना सही नहीं है।